आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी आपके विधायक आपके लिए अपराधी या मसीहा? देखिए, हाँ, जहाँ तक उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा के लिए कुछ काम किया है, तो उस एतबार से जो उन्होंने गरीबों के लिए हेल्प के लिए काम किया है, हाँ, उस एतबार से मसीहा कहा जा सकता है। अच्छा। लेकिन बुनकरों का क्षेत्र है ये, हाँ, यहाँ पे बुनकर परेशान रहता है। हाँ, कभी बिजली की समस्या, हाँ, कभी और दीगर समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। हाँ, तो इस मसीहा ने या किसी भी मसीहा ने यहाँ के बुनकरों के लिए जो करना चाहिए हाँ, वो नहीं किया, अच्छा, इसलिए वो मसीहाई फेल हो जाती है। अच्छा, तो अब ये जनता है, ये निर्णय करेगी हाँ। कि दरअसल मसीहा कौन है, किसको जिताना चाहिए और किसको हराना। आपने तो सीधा सीधा कह दिया कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, सीधा सीधा कहे हैं आप। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं समझती हूँ, योगी जी का जो एक्शन है मुख्तार अंसारी पे, ठीक, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी अपना पुराना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त बनाएंगे, भय मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, जिसका उन्होंने ये जो है एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण सेट किया है मुख्तार अंसारी को जेल में डाल के। आप नहीं समझते, आप क्या समझते हैं? पंजाब से लेके बाधा तक का सफर जिस ढंग से मुख्तार अंसारी का हुआ है, हाँ, गाड़ियों के काफिले के साथ, हाँ, और दुल्हा बना के बाधा जो लाया गया है, हाँ, हाँ, क्योंकि वैसे भी फ्लॉप जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ये अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। तो हम तो ये कहेंगे, जहाँ तक मुख्तार अंसारी और मुख्यमंत्री योगी जी का सवाल है, अब चूँकि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी हैं, अब मुख्यमंत्री जी का भी दायित्व बनता है कि मुख्तार अंसारी की रक्षा करें, हिफाजत करें। वो तो जेल में है, वो तो मुख्तार अंसारी तो आखिरी सांसें अपने बेचारे गिन रहे होंगे कि कैसे किस में योगी के पाले में पड़ गया इस बार। वो सब पिछली पुरानी सरकारें तो अच्छी थी, मुझे हिफाजत भाई राजनीति, इस सब मामले में हम नहीं उलझना चाहते हैं। अच्छा, इस सब मामले में नहीं। हाँ, एक बिजनेसमैन का लगाव बिजनेसमैन ही से होता है जिस स्तर का होता है। अच्छा, टाटा का बिल्ला से होगा, बिल्ला का जयपुरिया से होगा, है। अब वो हाई फाई राजनीति की बात है, उसको योगी लगा सवाल पूछूं। अच्छा, एक बात अगर मैं चाचा आपसे ये पूछूं कि मुख्तार अंसारी को जेल में डाल के योगी जी मुसलमानों का वोट अपनी तरफ कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो, खीरबाग की बात करूँ तो नहीं कर पाए। मुस्लिम खफा है योगी जी से, मुख्तार अंसारी को जेल में डाला? नहीं, खफा भी नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय का मामला है, अदालत का मामला है। योगी जी को जेल में डालेंगे भाई उनको? लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, सब कुछ हुआ है, प्रशासन ने अंदर किया है, न्यायालय के आदेश पे किया है, अदालत के आदेश पे किया है, उसमें योगी जी का क्या है? योगी जी का ये है कि जब सपा बसपा की सरकारें थी तो मुख्तार अंसारी विधायक, मुख्तार अंसारी मसीहा, कभी ये किसी ने नहीं सुना कि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर है तो मुख्तार अंसारी अपराधी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट में मुख्तार अंसारी को मसीहा से अपराधी बना दिया। आपने एक बात किया है कि बसपा की सरकार में, सपा की सरकार में मुसलमानों ने तो मुख्तार अंसारी को मसीहा नहीं कहा। जितनी मजबूती के साथ और जितने बड़ी तादाद में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश ने मुख्तार को मसीहा कहा, मायावती ने कहा, कांग्रेसियों ने मसीहा कहा, मुसलमानों ने नहीं किया। अगर मसीहा कहने पे दंडित करना हो तो मुलायम सिंह यादव को कीजिए, मायावती को कीजिए, कांग्रेसी नेताओं को कीजिए, मुसलमानों को नहीं कर सकते। सही बात आपने, अब जाके आपने सही बात कही। अब अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि जब योगी का गवर्नमेंट आई, ये जब अभी इन्होंने कहा कि प्रशासन की देन है कि मुख्तार अंसारी जेल में है, तो आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी को जेल में होना चाहिए था कि अभी इस विधानसभा सीट से विधायक होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इंसान का जो कर्तव्य होता है, जो सामाजिक दायित्व होता है, अगर उसका सही से निर्वाह करता है या जी गोल मोल नहीं, सीधा सीधा जवाब। मैं आ रहा हूँ उसी पर। अगर वो कुकर्म करता है तो कुकर्म एक अलग विषय है और सामाजिक कार्य अलग विषय है। तो जनता तो यही चाहती थी कि जनता चाहती थी कि मुख्तार अंसारी जेल में हो।
मुख्तार ना कि अब वो 40 साल पहले का मुसलमान नहीं है। अब हमारी युवा पीढ़ी एजुकेटेड हो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, ISPCs के कंपटीशन में बैठ रहे हैं, सोच बदली है। लड़कों को छोड़ दीजिए, घर की बच्चियां ग्रेजुएशन हासिल करके घर के अंदर बैठी हुई हैं। अब देखिए किधर रुक जाता है। फैसला जो भी किया जाएगा देश हित में किया जाएगा। हम वो फैसला नहीं करेंगे कि हमारे कदम से देश का नुकसान हो। अब जो अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो आप लोगों के लिए सोचती है? इतने जो मुसलमान मेरे पीछे खड़े हैं, इन सब के लिए कौन सी गवर्नमेंट सोचती है? चुनाव के पहले सब सोचते हैं, चुनाव के पहले सब सोचते हैं। अगर सरकारें सब सोचती तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलती किरदार का मामला आज भी खटाई में नहीं होता, मामला सॉल्व किया जाता। आज जामे मिल्लिया का मामला खटाई में नहीं होता, मामला सॉल्व किया जाता। आज तक हमारे किसी मदरसे से आतंकवादी दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, लेकिन हमारे मदरसों पे हमेशा उंगलियां उठाई गई कि दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं। ये चुनाव के पहले सब चिकनी रोपड़ी और कुर्सी के बैठने के बाद मुसलमानों का विकास सब भूल जाते हैं। अच्छा, मुसलमानों का हमदर्द कौन है? हमदर्द कौन है मुसलमानों का? सपा गवर्नमेंट है क्या? अखिलेश मुसलमानों के हमदर्द हैं? अच्छा, आपने पूछा है मुसलमानों का हमदर्द कौन? अखिलेश का मैं पूछूंगी। अखिलेश क्या मुसलमानों के हमदर्द हैं? मुसलमानों का कर्म ही मुसलमानों का हमदर्द है। और उस हमदर्द के बेस पे कभी हमने उस्मान बेगडियर पैदा किया, कभी हमने वीर अब्दुल हमीद पैदा किया, और हमेशा करते रहेंगे वतन के लिए। हमने अपने बेस को, अपनी मेहनत को हमने अपना बेस बनाया, किसी राजनीतिक दल को नहीं बनाया। अब दूसरा सवाल, इसमें यहाँ पे दंगों के अगर मैं बात करूँ तो लोग ये कहते हैं, जैसे मैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश घूम रही हूँ, ठीक, उधर पश्चिम भी उत्तर प्रदेश घूमी, तो सब ये कहे कि योगी गवर्नमेंट में दंगे कम होते हैं, ना मात्र दंगे, और गवर्नमेंट में दंगे बहुत ज्यादा होते थे। कारण क्या है? अब इतना टाइम कहाँ किसी के पास है कि दंगा। और सरकारों में कैसे टाइम आ जाता था? ऐसा ये हो गया, फिर दूसरी सरकारें आग में घी डालती थी। ₹10 पेट्रोल बिक रहा है, है दाल सरसों का तेल 200 रुपए में बिक रहा है। इतना टाइम कहाँ? अब लोग अपनी जरूरत का सामान जुटाने में परेशान है कि दंगा फसाद सोचेंगे। चलिए, अभी योगी सरकार में एक ही चीज तो अच्छी हुई कि लोग विकास के बारे में सोच रहे हैं, दंगा के बारे में नहीं, वरना और सरकारों में तो लोग दंगे के बारे में सोचते थे। बताइए, दंगा बताइए। योगी सरकार में तो सही बात है कि दंगा फसादात नहीं हुए। अच्छा, क्या कारण समझ में आता है भैया कि योगी सरकार में दंगा नहीं हो रहा? योगी सरकार का ये प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश में उनका पूरा दबाव है, पूरी तरीके से शासन उनका सही चल रहा है। जितने माफिया हैं, माफिया लोग बाहर निकल गए, प्रदेश छोड़ के भाग गए। अच्छा, प्रदेश में रहना है तो लॉकर के अंदर। नाम क्या हुआ आपका? समीर मोहम्मद। ठीक है, समीर मोहम्मद जी, एक बात बताइए, दूसरी गवर्नमेंट थी, सपा बसपा चाहे, ठीक है, तो इन सबके गवर्नमेंट में ऐसा क्या था कि माफिया अपने आप को बड़ा सुख चैन में महसूस करते थे? सिर्फ वोट की राजनीति करते थे। वोट की राजनीति करते थे। वोट की राजनीति उस समय की जाती थी। जितने भी बड़े दल थे, या बसपा थे या सपा थे, ऐसे लोगों को पालती थी और अपना बैंक बैलेंस वोट करती थी। और क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं ये पूछूं कि आपके लिए अभी तक आपने कितने मुख्यमंत्री अपने जीवन काल में देखे, कितने शासन? तो कम से कम का था 3 मरतबा 4 मरतबा मुलायम सिंह को देखा। मायावती को देखा 3 मरतबा। तो तेज बोले भैया, सुना। 3 मरतबा मायावती को भी देखा। और उसके बाद अखिलेश यादव को भी देखा। उसके बाद योगी जी को दिखाया जा रहा है। अच्छा, मतलब 3-4 मरतबा आपने मुलायम सिंह को भी देखा है ना? मुलायम सिंह को, तो उनके कार्यकाल में कैसा था उत्तर प्रदेश? अगर मैं मऊ की बात करूं तो मऊ कैसा? ये देखा जाए कि मुलायम सिंह के सरकार में मुसलमानों को कुछ का तो थोड़ा सा उनका झुकाव था। मतलब झुकाव था उस समय मुसलमानों की तरफ। मान लीजिए ये पासबुक वाला मामला है, ये पासबुक वाला मामला है। हम बुनकर हैं, बुनकर का बहुत बड़ा योगदान रहा मुलायम सिंह का, और उन्होंने पासबुक बनाया, हम लोग के लिए राहत मिली, सांस मिली, और हम बुनकर जी रहे हैं अपना एक तरह से। योगी जी ने उनको ख़त्म करने के लिए कहा कि हम ख़त्म करेंगे, फिर योगी जी ने उनको कहा था, उसके बाद क्या उन्होंने फैसला लिया, उसके बाद टाइम दे दिया कि बिल मतलब ख़त्म नहीं किया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने नहीं ख़त्म किया, और समय इसी तरह चल रहा है। आगे वाली सरकार अगर इनकी बनी तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हमारा जो पासबुक है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, पासबुक आपके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं अखिलेश की गवर्नमेंट में पूछूं तो अखिलेश की गवर्नमेंट में क्या था? हंसने लगे जैसे ही नाम। अखिलेश की गवर्नमेंट क्या है, बाप की विरासत कोई भी पाया जाएगा तो उसी तरह चलाएगा। जमीनी नेता तो वो है नहीं। अच्छा। अपने बाप की विरासत कोई भी पा जाएगा तो जाहिर विरासत रहती है।
जमीन से जो नेता उठता है वो जनता की हकीकत समझता है। जिस तरह मुलायम सिंह थे, जमीन से उठे थे, और भी जितने नेता थे जो जमीन से उठे थे, जनता के बीच, जनता की राहत और जनता के बारे में सोचते थे जी। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो इस बार ताल ठोक रहे हैं कि 350 सीट ले जाएंगे अखिलेश, तो बिना अखिलेश कह रहे हैं, तो क्या इस बार 350 सीट ले जाएंगे क्या बिना जमीन के लिए? इलेक्शन आता है तो जितनी भी सारी पार्टियां खड़ी होती हैं चुनाव के लिए, कोई हारने के लिए थोड़ी ना होता है, सब अपना ताल ठोकने के लिए खड़ी होती हैं। बिल्कुल, तो ताल ठोकना कितना सही है? आप लोग उनको आशीर्वाद देंगे क्या अखिलेश को? नहीं, हम तो कहते योगी जी को करिए, योगी जी को आशीर्वाद देंगे। चलिए ठीक है। ये भी एक अनोखी बात है कि मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह को बड़ा पसंद किया जा रहा है। आज भी ज़मीनी नेता के तौर पे मुलायम सिंह को, अखिलेश को थोड़ा कमतर पसंद किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप नौजवान है, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 19 साल है। रुकिए भैया रुकिए। हाँ 19 साल है उम्र। ठीक है। अभी 19 साल में राजनीति समझ में आ रही है क्या थोड़ी बहुत की? मेरे को बहुत राजनीति नहीं समझ में आ रही है। राजनीति समझ में आ रही है योगी सरकार से बस। योगी सरकार से कैसी राजनीति? राजनीति नहीं समझ। ठीक है, योगी सरकार में कैसी राजनीति समझ में आ रही है बताइए? योगी सरकार में राजनीति यही कि रुकिए ना कलाम जी, आप इधर। पहले से कुछ बेहतर समझ में आ रही है। अच्छा। पहले तो लोगों को नहीं समझ में आता था। हाँ। अब योगी सरकार चला रहे हैं हाँ। तो चलाने योगी सरकार चला रहे हैं तो अच्छी राजनीति चला। ये देखिए, ना ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये सीधा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इनको काम पसंद आ रहा है। अखिलेश का क्यों काम पसंद नहीं आता था? अब मेरे समझ में नहीं आती थी। उस समय समझ में नहीं आती थी, लेकिन इस समय समझ में आ रही है। योगी आदित्यनाथ के ऐसे क्या काम हैं जो आपको बेहतरीन लगते हैं? बस यही उनसे नया जो आजकल का नया सोच। हाँ, नई सोच है, नया शासन प्रशासन जो उनके ऊपर पूरा दबाव में रहता है। कार्रवाई कोई भी होती है फौरन उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और कार्रवाई मतलब काम पूरा होता है। अच्छा ठीक, मतलब शासन व्यवस्था अच्छी है। मुख्तार अंसारी यहीं के विधायक रहे, नाम सुना है कभी? जी, मुख्तार अंसारी हाँ। यहाँ के विधायक थे। हाँ। और 25 साल रहे। हाँ। और यहाँ पे काम तो उनका नहीं दिखा है। हाँ। लेकिन उनका बहुत नाम चला है वहाँ। अच्छा, मतलब मुख्तार अंसारी का काम नहीं दिखा, नाम चला है। अच्छा, एक 18 साल के युवा से अगर मैं पूछूं, आप 18 साल के, अगर आपसे मैं पूछूं मुख्तार अंसारी मसीहा या अपराधी, क्या? मैं तो इस वक्त उनको कुछ कह नहीं सकता। अभी जेल में है, 44 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, हत्या और अपहरण का। मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, मतलब चलिए आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब वो मुख्यमंत्री बने कि मैं उत्तर प्रदेश को भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, क्या लगता है सफल हुए उस चीज़ में? उस चीज़ में तो आगे बढ़े हैं योगी जी। हाँ। उनको बहुत बार जो जैसे अपराध, उनका बहुत संपत्ति उनकी जब्त करी हैं। जी, ये सब काम कैसा लगता है? जैसे बुलडोजर चल जाता है, संपत्ति जब्त कर लेते हैं। अभी ये गजल होटल था आपका गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का, वो उस पर बुलडोजर चला दिया। मऊ में भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दिया। कैसा लगता है ये सब? कैसा लगता है, अब उनकी प्रॉपर्टी थी या तो अब वो उनका ज़बरदस्ती का कब्जा था। बोलना चाहते हैं। हाँ। ज़बरदस्ती का कब्जा था, अगर उनका न था तो उनके चला है तो बेहतर चला है।